हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल में आप सभी लोग का बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंबुज है। अगर आप भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2021 के। तो चलिए वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। कल हम इसमें 15 क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज हम उसके बाद अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर से क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 16वें नंबर पर दिया है कि बैंक दर का अर्थ है। तो मतलब बैंक दर का अर्थ क्या होता है? दिया है साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज, बैंकिंग व्यवस्थाओं के लाभ की दर। चौथा नंबर ऑप्शन दिया है तो देश की केंद्रीय दिया है देश की केंद्रीय डाक ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो बैंक दर का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। 17वें क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिया है कि यदि आरबीआई मतलब आरबीआई बैंक जो होती है, आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इसमें दे दिया है कि अगर आरबीआई बैंक नगद कोषानुपात को घटा दे तो क्या असर पड़ेगा बैंक की शाखाओं पर? तो कोई असर नहीं पड़ेगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो पड़ेगा, जो छोटी छोटी बैंक होंगी उन पर क्या असर पड़ेगा? तो उन पर असर क्या हो जाएगा, मतलब उन पर असर बढ़ जाएगा, मतलब उनका क्या होगा? फायदा होगा, यानी कि कोषानुपात उनका छोटी छोटी बैंकों का बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी लोग स्क्रीन पर कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों पर निजी आधिकारिक होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य अर्जित करना होता है? तो इसमें से पूछ रहा है कि जो अर्थव्यवस्था होती है सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? पूंजीवादी पर, समाजवादी पर, मिश्रित पर, वैश्विक पर। तो जो हम लोग की अर्थव्यवस्था होती है सबसे अधिक निर्भर करती है पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है, सबसे अधिक इस व्यवस्था पर जो कि निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी लोगों को स्क्रीन पर कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है? मतलब 100 रुपये के नोट पर किसका साइन देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी दिया है वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी दिया है वित्त सचिव। तो 100 रुपये के नोट पर किसका साइन देखने को मिलता है? तो आरबीआई गवर्नर का साइन जो कि देखने को मिलता है। ये सब क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर पर। 20 नंबर पे यहाँ पर पूछा है कि फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा? फेमा का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरगेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरगेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें तो आप आसानी से कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर बी कि फेमा का फुल फॉर्म बी आपसे फॉरगेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? कि जन स्वास्थ्य मतलब किसी भी प्रकार की स्वच्छता या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी किस सूची में दी जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर बी दिया है समवर्ती, ऑप्शन नंबर सी दिया है संघ सूची, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार जो स्वास्थ्य सुविधा देती है वो किसके अंतर्गत आता है?
तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं आती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसमें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है मूल अधिकार के तहत। ऑप्शन नंबर बी दिया है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे हो जाएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल नंबर कितने में हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 40 में। और 11वीं अनुसूची में आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज व्यवस्था का व्यवस्था किया गया है। अब पंचायती राज व्यवस्था के जनक माने जाते हैं बलवंत राय मेहता। ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देखिए यहाँ पर आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर कितने से संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट या 20A मतलब 21A से। ऑप्शन नंबर बी दिया है आर्टिकल नंबर 19 से। ऑप्शन नंबर सी दिया आर्टिकल नंबर 29 और 30 से। ऑप्शन नंबर डी दिया कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार का संबंध आर्टिकल नंबर कितने से हो जाएगा? 20A से संबंधित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग पूछ रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? कि मतलब किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी दिया महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी दिया BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी दिया है डॉक्टर भीमराव। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी दिया है BN राव। बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है कि BR अम्बेडकर और BN राव एक ही व्यक्ति हैं, मगर यहाँ पर साफ साफ बता दें कि ये दोनों लोग अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक, तो उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इसमें पूछा यह गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित में मतलब इसमें पूछा है कि आर्टिकल नंबर कितने में अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है? मतलब अल्पसंख्यक का वर्णन आर्टिकल नंबर कितने में देखने को मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है 21। ऑप्शन नंबर बी दिया है 24। ऑप्शन नंबर सी दिया है 29। ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो आर्टिकल नंबर अल्पसंख्यक का वर्णन कितने में देखने को मिल जाएगा? 29 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा कि 29 में अल्पसंख्यकों का वर्णन देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ये क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से पूछा गया है कि ठोस चालक में धारा प्रवाहित होती है। ठोस चालक में जैसे छड़ हो गया, लोहा हो गया, तो इसमें धारा कैसी प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से कि न्यूट्रॉन के माध्यम से कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से? ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो ठोस चालक में धारा किसके माध्यम से प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा कौन सा 26 नंबर था। अब चलते हैं हम लोग 27वें नंबर पर। 27 नंबर भी क्वेश्चन पूछा गया है भौतिक विज्ञान से कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो ऑप्शन नंबर दिया है कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश का मापन करते हैं। मतलब एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश का मापन कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 28 नंबर में। 28 नंबर में पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड CaCCaOCl2, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, कि मतलब 18% सोने में 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत सोना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75% सोना इसमें मिला रहता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। अंतिम क्वेश्चन में पूछा गया है कि संतरे में बहुतया होती है, मतलब खट्टे पदार्थ। संतरा क्या होता है? एक प्रकार का खट्टा पदार्थ होता है। तो खट्टे पदार्थ में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो खट्टे पदार्थ में हमेशा विटामिन सी पाई जाती है। जैसे जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में कौन सी? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो हमारे आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।